परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर आपका चल रहा है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। और इस चैप्टर में आप निकट दृष्टि दोष तक पढ़े हैं। आज आप पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, और जब वक्रता बढ़ जाती है तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा कारण यह है कि नेत्र के गोलक का व्यास, नेत्र का जो गोलक है उसका व्यास बढ़ जाता है। नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ने से अब अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से जो प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से अनंत से जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं वह नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर काटने की बजाय रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर काट देती हैं, किसी बिंदु पर मिल जाती हैं। और जब किसी बिंदु पर मिल जाती हैं तो रेटिना पर जब मिलती तो प्रतिबिंब बनता, पहले ही मिल जा रही है इसलिए उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो देखिए, इस दोष के दो मुख्य कारण हैं। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो हमने आपको बताया कि पहला कारण आपका क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक, वक्रता बढ़ गई, फोकस दूरी कम हो गई। ये पहला कारण है कि उसकी वक्रता जो है बढ़ जाए और फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा कारण यह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अथवा नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए या बढ़ जाता है। ठीक, ये दूसरा कारण है। अब देखिए, जब नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाएगा, यहाँ स्पष्ट कीजिए चित्र से कि ये आपका मान लीजिए ह्यूमन आई हम बना रहे हैं सामान्य रूप से। ठीक, ये नेत्र है और इसके गोलक का व्यास, यहाँ आपका नेत्र लेंस लगा हुआ है। जब इसके गोलक का व्यास बढ़ जाता है तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अनंत से प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं, और ये प्रकाश की किरणें रेटिना, ये देखिए गोलक का व्यास बढ़ गया है या लेंस की वक्रता बढ़ गई है। दो कारण है, गोलक का व्यास बढ़ने से या लेंस की वक्रता बढ़ने से। ये प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात यह जो है लेंस से जो अपवर्तित होती हैं तो रेटिना आर के पहले ही एक बिंदु पर काट देती हैं। रेटिना आर है, इसके पहले ही एक बिंदु सी है, और इस बिंदु सी पर जब काट देती हैं, यानी रेटिना पर नहीं काटती हैं, तो रेटिना पर जब नहीं काटती हैं तो उनका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, उसके पहले ही बन जा रहा है तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो वस्तु जो है वह स्पष्ट, क्योंकि प्रतिबिंब जब रेटिना पर नहीं बन रहा है तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब दूसरा क्या है कि इसका निवारण कैसे करते हैं। ये जो आपका है निकट दृष्टि दोष के दो कारण हुए। पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। अब देखिए, अब इसमें आपका है कि इसका हम निवारण कैसे करेंगे। तो देखिए, ये आपका है निकट और निकट में आ रहा है। इस नी में आपका क्या आ रहा है, आ।
निकट, निकट में देखिए नी अकट, तो यहाँ अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, निकट में अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं निकट आ उसमें आ रहा है तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उचित अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण के लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, यानी अवतल लेंस लगाने से क्या होता है, हाँ और एक चीज़, ये दूर की वस्तुओं के लिए ही स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट की वस्तु अगर देखना चाहेंगे तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। इसका भी फिगर आप बना लीजिए कि अगर दूर की वस्तु देख रहे हैं दोषित आंख के द्वारा, निकट दोष से दोषित आंख द्वारा अगर हम दूर की वस्तु देखते हैं तभी यह नहीं दिखता है। अगर नज़दीक की वस्तु को हम देख रहे हैं तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये रेटिना आर पर ही काटती हैं, रेटिना पर ही काटती हैं और इसका प्रतिबिंब बनता है तो ये आपका जो है नज़दीक की वस्तु ये स्पष्ट दिखाई देती है। नज़दीक की वस्तु जो है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन अगर दूर की वस्तु है तो नहीं दिखाई देती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि अवतल लेंस, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपकी ह्यूमन आई है, ठीक, ये आपकी मान लीजिए कि मानव नेत्र है और ये नेत्र लेंस लगा हुआ है। इस नेत्र लेंस के आगे उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस रख दिया जाता है। उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस रख दिया जाता है। यहाँ उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग यहाँ किया जाता है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि ये अवतल लेंस रखा गया है। अवतल लेंस जब रख दिया गया है तो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं इनफाइनाइट से, और ये आने के पश्चात इस लेंस के द्वारा जब अपवर्तित होती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी निकट बिंदु, ये किरणें जो है किसी निकट बिंदु से आ रही हैं। इस तरह से ये प्रतीत होता है और ये आकर के यहाँ से ये फिर नेत्र लेंस से होती हुई जब ये रेटिना पर पड़ती हैं, रेटिना की जिस बिंदु पर पड़ती हैं उसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना आर पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये आपका है अवतल लेंस। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए, यानी हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और देखिए, और इस लेंस को प्रयोग करने से होता क्या है कि ये जो समांतर किरणें अनंत से आ रही हैं ये इस लेंस से अपवर्तित होती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही हैं, यानी किसी निकट बिंदु से ये आंख पर आपतित हो रही हैं, नेत्र लेंस पर आपतित हो रही हैं। तब नेत्र लेंस अपवर्तित करके रेटिना आर पर प्रतिबिंब बना देता है और जहाँ पर इसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक, इसके पश्चात है कि अब इसके निवारण में आप यही लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं और ये नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना आर पर मिलती हैं, जहां इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक, इसके बाद दूसरा जो दोष है दूर दृष्टि दोष। तो हम चलते हैं दूर दृष्टि दोष की तरफ। तो देखिए अब चलेंगे हम दूर दृष्टि दोष की तरफ। पहले दोष का कारण हो गया, निवारण हो गया। दूसरा जो आपका दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या है, सामान्य रूप से है कि इसमें भी आपका उसी तरह का है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष में आपका है कि इसमें ठीक उसी का विपरीत है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात नेत्र का जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर से और अधिक हो जाता है। यानी निकट बिंदु जो है ये 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, जिससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और इस दोष से दोषित व्यक्ति को कुछ पढ़ने के लिए
या कुछ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर से दूर वस्तु को रखना पड़ता है, तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो आप इसमें लिखेंगे, इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ठीक, अब देखिए इस दोष का कारण क्या है कि इस दोष के भी दो कारण हैं। एक कारण आपका है कि नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। कारण दूर दृष्टि दोष के कारण, तो इसमें भी आप लिखेंगे कि इसके भी मुख्य दो कारण हो सकते हैं। इसके भी मुख्य दो कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी अब देखिए नेत्र लेंस की वक्रता कम हो रही है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसमें फोकस दूरी घटी थी, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण है कि नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है। नेत्र के गोलक का व्यास मीन्स नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। दूसरे कारण में है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है। तो देखिए इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और इसमें आपने देखा कि दो कारण हैं। पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है तथा नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कम हो जाता है। ये दो कारण हैं। यहाँ भी इसके दो कारण हैं, पिछले वाले में भी दो कारण थे, इसके विपरीत थे और परिभाषा भी विपरीत थी। दूर दृष्टि दोष से विपरीत थी निकट दृष्टि दोष की परिभाषा। तो देखिए अब इसमें आपका जो है दोषित आँख में क्या होगा कि जो अनंत से, यानी इसमें देखिए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और गोलक का व्यास जब छोटा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं निकट से जो प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर आपतित हो रही हैं वो रेटिना पर न काट करके रेटिना आर को भेद करके उसके बाद काटती हैं। तो ये इसके निवारण के लिए क्या करेंगे कि अब देखिए दूर में क्या आ रहा है, ऊ दूर आ रहा है, क्या ऊ, दूर पढ़ने पर आपको ऊ मिल रहा है। ऊ मीन्स उत्तल लेंस,
दूर पढ़ने पर आपको मिल रहा है U, और इसलिए इसमें उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अब इसमें आप देखिए कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु स्थित होती है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चित्र भी आप बनाएंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। दूर दृष्टि दोष के कारण और निवारण में आप चित्र बना लेंगे कि मान लीजिए ये ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई है और इसमें ये नेत्र लेंस है। निकट से जो प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना आर पर ना काट करके बाहर एक बिंदु सी पर काटती हैं। ठीक, बाहर किसी बिंदु सी पर काटती हैं और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं कि उचित फोकस दूरी के, ये ह्यूमन आई है और इसमें ये नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस के पहले ही एक उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अब यहाँ देखिए निकट से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं नज़दीक से इस पर पड़ रही हैं और पड़ने के पश्चात ये ऐसा आभास हो रहा है ये दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये किरणें जो है दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और ये नेत्र लेंस पर जब पड़ती हैं नेत्र लेंस पर, तो ये नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना आर पर ही काट देती हैं, जिससे इसका प्रतिबिंब स्पष्ट होता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये आपका दूसरे में यानी ये आपका उत्तल लेंस का चश्मा लगा हुआ है। उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग हम करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जिससे ये प्रकाश की किरणें दूरबिंदु यन से या किसी भी दूरबिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, ये आप ओ कर लीजिए, ऑब्जेक्ट के लिए है, ओ कर लीजिए। ठीक, यहाँ भी ओ कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका निवारण है। इसके पश्चात है तीसरा दोष जो कि है जरा दृष्टि दोष। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या है कि मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ जब आयु बढ़ती है तो उस स्थिति में मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, क्योंकि मानव नेत्र की समंजन क्षमता किससे है? नेत्र जो है वो मांसपेशियों का बना होता है और मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। जब आयु में वृद्धि होती है, वृद्धावस्था आती है या धीरे धीरे आयु जब बढ़ती है तो मांसपेशियां, नेत्र लेंस की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, तो समंजन क्षमता घट जाती है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। तो अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका निकट बिंदु जो है ये क्या होता है? निकट बिंदु दूर हट जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को निकट की वस्तु को यानी पास की वस्तु को देखने में कठिनाई होने लगती है और इसी दोष को हम जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। जरा दूर दृष्टिता, जरा दृष्टि दोष ही जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। यानी इस दोष में होता क्या है कि आयु के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की आयु जब बढ़ती है तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, यानी समंजन क्षमता घट जाती है, तो निकट की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, अर्थात 25 सेंटीमीटर जो स्थित निकट बिंदु है वह दूर हट जाता है और इसी दोष को हम जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। ठीक, और यह दोष कब आ रहा है? नेत्र लेंस की मांसपेशियों में लचीलेपन के कारण यह दोष प्राप्त होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंसों में एक अवतल होगा तथा एक उत्तल, यानी 2 प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाएगा। द्विफोक्सी लेंसों का मतलब है कि ये एक उत्तल लेंस होगा तो दूसरा अवतल लेंस होगा। 2 प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है, अर्थात चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऊपर के भाग से अवतल लेंस मीन्स निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी दूर की वस्तुओं को, और नीचे के भाग यानी उत्तल लेंस लगा हुआ है तो वो नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है और द्विफोक्सी लेंस की सहायता से यह जरा दूर दृष्टिता को दूर किया जाता है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।